एक तरफ एलन मस्क ट्विटर के मालिक यानी टेक्नोलॉजी के टाइटन और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और ट्रूथ सोशल के राजा। नमस्कार साथियों, मैं फिर से आपकी सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा मंच है जहां बात होती है उन सामाजिक सच्चाइयों की। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको यहां हमेशा सोचने पर मजबूर कर देने वाली जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं एक नरेटर। अब सवाल ये है कि इन दोनों टाइटनों के बीच सीज फायर करवाएगा कौन। नंबर एक, बात कहां से शुरू होती है? विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई? ये सब शुरू हुआ तब जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और ट्रंप को वापस लाने की बात की, लेकिन ट्रंप बोले मैं तो ट्रूथ सोशल पर ही रहूंगा। फिर क्या था? ट्विटर वर्सेस ट्रूथ सोशल, टेक्नोलॉजी बनाम राजनीति। सेगमेंट नंबर 2, बात आती है इनके ऊपर मेमेज बनने लगे, मेमेक्री होने लगी। फिर आए ट्वीट्स, थ्रेड्स और थ्रोबैक्स। एलन ने क्या कहा कि ट्रंप की उम्र हो गई है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। ट्रंप बोले मस्क एक सेल्फ प्रमोटिंग क्लाउन है, यानी सीज फायर। अभी तो ट्विटर पर वार चल रहा है तो सीज फायर कहां से होगा? अब बात आती है कि कौन कराएगा सुलह इन दोनों में, कौन कराएगा? तो जॉय रोजन कहते हैं कि अगर एलन और ट्रंप मेरी पॉडकास्ट पर आ जाएं, यानी शायद माइक के पीछे से दोस्त बन जाए तो अच्छा होगा। लेकिन ओफ्राह विनफ्री कभी कहते हैं कि कभी सबको माफ कर देना चाहिए, यानी कि वो उनके हिसाब से बात कर रहे हैं, ट्रंप के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ट्विटर को माफ कर देना चाहिए, हो सकता है गलती हो गई होगी। लेकिन अब असली बात क्या होती है? असली बात यह है कि सच तो ये है कि ये लड़ाई ईगो की भी है, यानी आइडियोलॉजी की भी है। ट्रंप राजनीति में वापस आना चाहते हैं और मस्क ट्विटर को फ्री स्पीच का मंदिर बनाना चाहते हैं। तो क्या इनका मिशन कभी एक हो सकता है? इनका कंक्लूजन क्या निकल सकता है? मतलब एकदम समझ लीजिए कि बिल्कुल हल्के अंदाज में, बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देने वाला बात यह है कि शायद आज नहीं, शायद ट्विटर पर, ये भी नहीं, लेकिन एक दिन एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक ही स्टेज पर, शायद XAI कॉन्फ्रेंस में, और वहां से शुरू होगी एक नई कहानी की शुरुआत। ट्रंप वर्सेस मस्क। कोई तो होगा जो इन दोनों को एक मेज पर बिठा सकेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रंप और मस्क से दोस्ती से टकराव तक की बातें। बात है मई 2024 की। मस्क ने ट्रंप की 2024 यानी राष्ट्रपति अभियान को लगभग $300 मिलियन आगे बढ़ाया और कई सरकारी पहलों जैसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE में सहयोग किया। 3 जून 2025 को मस्क ने ट्रंप के टैक्स और स्पेंडिंग बिल यानी वन बिग ब्यूटीफुल बिल को डिसगस्टिंग एबोमिनेशन कहा और अपने फॉलोअर्स से कांग्रेस को दबाव डालने के लिए कहा। 4-5 जून को विवाद बढ़ गया। मस्क ने ट्रंप से इनग्रेटिट्यूड का आरोप लगाया, ट्रंप के चुनाव अभियान से दूरी बनाना शुरू कर दिया और ट्रंप को इप्स्टेन फाइल्स कनेक्शन में घसीट दिया। ट्रंप ने पलटवार किया कि मस्क पागल हो गया है, सरकारी ठेके और सब्सिडी रद्द करने की धमकी दे दी, लेकिन आर्थिक और कारोबारी झटका भी दे दिया। यानी टेस्ला की मार्केट वैल्यू एक दिन में लगभग 14% से गिर करके $150 बिलियन तक खत्म हो गया। अन्य कंपनियां भी प्रभावित हो गई, जैसे स्टारलिंक, स्पेसएक्स के नासा कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ गई। बिटकॉइन यानी View+4 अन्य मार्केट्स घट गए। टकराव की चरम सीमा बिल्कुल पार हो गई। मस्क ने चेतावनी दी कि वह स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट डिकमीशन करेगा, जो ISS के लिए महत्वपूर्ण था। ट्रंप ने सरकारी सब्सिडी, EV क्रेडिट और टेस्ला के नियमों पर पुनर्विचार करने की बात कह दी। अब बात आती है शांति की प्रक्रिया। शांति कहां से स्थापित होगी? व्हाइट हाउस, VP JD वेंस, चीफ ऑफ स्टाफ सुशीस वाइल्स, डेविड सैक्स ने दोनों के बीच बातचीत करवाने की पहल कर दी है। मस्क ने अपने विवादित पोस्ट हटा दिए हैं, ट्रंप को कॉल कर दी
और माफी भी मांग ली है। कहा कि आई रिग्रेट सम ऑफ माई पोस्ट दे वेंट टू फॉर। ट्रंप ने इसे वेरी नाइस कहा और कोई कड़वाहट नहीं जताई। मस्क और ट्रंप ने ट्विटर पर एक दूसरे को फेयर इनफ जैसे संकेत देकर के शांति दिखाया। अब बात आती है कि वर्तमान स्थिति क्या है। अज्ञात लोकेशन, आशावान झगड़ा फिलहाल टल गया है, लेकिन कोई अस्थायी शांति नहीं हुई है, अस्थायी शांति है। दोनों की राजनीति और व्यवसाय पर निर्भरता है। नासा के ठेके, ईवी क्रेडिट, सरकारी समर्थन तनाव को काफी प्रभावित करती है। टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक के लिए सरकारी सहयोग बने रहने की संभावना बरकरार है। कम से कम अब तो मेरे वीडियो को आप सब लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको करंट जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।